दोस्तों नमस्कार। दोस्तों उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपतकाल पर की अहिचारी। विपत्ति में ही तो पता चलता है कि हमारे अंदर धीरज कितना है, और विपत्ति में ही पता चलता है कि हम धर्म के साथ कितनी दृढ़ता से खड़े हैं, और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारे मित्र की मित्रता असली है या नकली, और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारी पत्नी की चरित्रता सच्ची है या झूठी। दोस्तों कुछ ही दिनों के बाद नए साल की शुरुआत होगी, वर्ष 2025 की शुरुआत होगी। अब ऐसे में यह जानने की जिज्ञासा, उत्सुकता हर किसी में रहती है कि नया साल हमारे लिए कैसा होगा, क्या विशेष होगा इस साल 2025 में हमारे लिए। क्या हमें दुखों से मुक्ति मिलेगी, हमें पीड़ाओं से मुक्ति मिलेगी, कष्टों से मुक्ति मिलेगी, पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, नौकरी की जो समस्याएं निरंतर चली आ रही थी उसमें मुक्ति मिलेगी। क्या कुछ विशेष होगा इस साल वर्ष 2025 में हमारे लिए। तो दोस्तों ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, ये कन्या राशि वाले जातकों के लिए विशेष है, खास है। और ये जो राशिफल है आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई है, आपको अपना लग्न पता है, तो इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। वर्ष 2024 आपने जैसे तैसे करके गुजार लिया, पसार कर लिया। अब आप चाहते हैं कि वर्ष 2025 का आगाज हमारे लिए अच्छा हो, हमें दुखों से मुक्ति मिल जाए, पीड़ाओं से मुक्ति मिल जाए, परेशानियों से मुक्ति मिल जाए। क्योंकि 2024 में हम जैसे जैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वैसे वैसे पीछे चले जा रहे थे, निरंतर परिश्रम कर रहे थे, लेकिन उस परिश्रम का प्रतिफल नहीं मिल रहा था। जिन लोगों का हमने सुख दुख में साथ दिया, सुख दुख में भागीदार बने, जो लोग हमारी उंगली पकड़ करके आगे बढ़े, लेकिन अशुभ परिस्थितियों में वही लोग हमारा साथ छोड़ करके चले गए। हम एक कदम आगे बढ़ रहे थे तो दूसरे कदम पीछे चले जा रहे थे। पैसा जीवन में आ तो रहा था, लेकिन जितना आ रहा था उससे कई गुना खर्च भी बना हुआ था। 5 रुपए का कर्ज हम कैसे भी करके उतारने की कोशिश कर रहे थे, 10 रुपए का कर्ज तैयार खड़ा था। बच्चों की समस्याएं थी, उनके विवाह को लेकर समस्याएं थी, पारिवारिक समस्याएं थी, कुटुंब परिवार में समस्याएं थी, आर्थिक स्थिति दिनों दिन कमजोर होती जा रही थी, प्रत्यक्ष संपत्ति में विवाद चल रहा था, भाइयों के बीच प्रॉपर्टी विवाद चल रहा था, कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट रहे थे, हमारे ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में ही खर्च हो रहे थे। लेकिन अब आप चाहते हैं कि वर्ष 2025 में ऐसी परिस्थितियों से हमें मुक्ति मिल जाए। दोस्तों आज हम ऐसे महत्वपूर्ण 4 ग्रहों की ही चर्चा करेंगे, क्योंकि जब भी पूरे वर्ष फल की बात होती हो, एक साल की बात होती हो, इन 4 ग्रहों की चर्चा करना जायज हो जाता है, क्योंकि इनका राशि परिवर्तन लंबे समय तक प्रभाव में रहता है। इनमें सबसे पहले बात करेंगे शनिदेव की। शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं। शनिदेव भी इसी साल अपना राशि परिवर्तन करेंगे वर्ष 2025 में। राहु और केतु की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये दोनों अपना राशि परिवर्तन करेंगे इसी साल वर्ष 2025 में। और हमारे भाग्य के कारक, हमारे सौर परिवार में सबसे शुभ ग्रहों में से एक, जिनकी दृष्टियों में अमृत पाया जाता है, जो विशेष करके हमारे भाग्य के कारक माने जाते हैं, और भाग्य का साथ मिलना जीवन में बहुत जरूरी होता है। ऐसे देवगुरु बृहस्पति, जिनको देवताओं का गुरु कहा जाता है, ये भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो इन 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा वर्ष 2025 में। तो कन्या राशि वाले जातकों के जीवन पर इन ग्रहों के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, आज हम यह जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। और वीडियो के अंत में कुछ महत्वपूर्ण, कुछ अचूक उपाय भी होंगे, जिनको करने से इन्हीं 4 ग्रहों की कृपा को और भी ज्यादा प्राप्त करने का हम प्रयास करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे हृदय से अनुरोध है, निवेदन है, और यह शिकायत भी मेरी आपसे रहती है कि आप वीडियो तो पूरा देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे निवेदन है, चैनल को आप सब्सक्राइब करें
बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। दोस्तों, कन्या राशि, आपकी राशि के स्वामी बनते हैं बुध, और बुध बुद्धि के कारक माने जाते हैं। बुध व्यापार के कारक माने जाते हैं, एक्टिंग के कारक माने जाते हैं, कला के कारक माने जाते हैं, तर्क शक्ति के कारक माने जाते हैं, इच्छा शक्ति के कारक माने जाते हैं। और कन्या राशि वाले जातक की विशेषता क्या होती है? जिनकी राशि कन्या या मिथुन हो, जिनके राशि के स्वामी बुध हैं, उनकी विशेषता क्या रहती है? दोस्तों, बुध प्रधान व्यक्ति कन्या राशि के जातक कल्पना विहारी होते हैं, विचारशील होते हैं और आकाश विहारी होते हैं। अपने विचारों के पंखों पर सवार होकर ये लोग क्षण मात्र में कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, एक क्षण में ये लोग नाराज हो जाते हैं और एक ही क्षण प्रसन्न हो जाते हैं। एक क्षण उदासी भरी शाम तो दूसरे ही क्षण खिल खिलाता प्रभात। एक क्षण पहले आप इनको देखेंगे तो एकदम उदास मुद्रा में आपको दिखाई देंगे, और दूसरे ही क्षण इनको आप देखेंगे एकदम प्रसन्नचित्त मुद्रा में दिखाई देंगे। कभी जाड़े की धूप तो कभी वर्षा का बादल। ये जो इनके विचारों का जो दोहरापन होता है, इनके प्रेम जीवन में भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो व्यक्ति होते हैं लागणीशील होते हैं, ये दिमाग से ज्यादा दिल का सहारा लेते हैं। और ये व्यक्ति, इनके विचारों का दोहरापन इनके प्रेम जीवन में भी देखने को मिलता है, क्योंकि ये लोग अगर किसी से प्रेम करते हैं तो जीवन भर प्रेम करते हैं, साथ नहीं छोड़ते। और अगर किसी से नफरत करते हैं तो जीवन भर नफरत करते हैं, फिर मिलने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं रहती। ये प्रवृत्ति होती है कन्या राशि वाले जातकों की। तो विशेष करके आज बात करेंगे कन्या राशि वाले जातकों के लिए इस साल इन 4 ग्रहों का परिवर्तन, राशि परिवर्तन किस प्रकार होगा। दोस्तों, सबसे पहले 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 29 मार्च से पहले नए साल के जो 3 महीने हैं, शनिदेव अपनी स्वराशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में ही विराजमान रहेंगे। लेकिन 29 मार्च 2025 के बाद शनिदेव छठे भाव से निकल करके, यानी अपनी स्वराशि कुंभ राशि से निकल करके आपके सप्तम भाव में, केंद्र में आ जाएंगे, बृहस्पति की राशि में। उनके बाद देवगुरु बृहस्पति भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे इसी साल 14 मई 2025 को। इससे पहले बृहस्पति आपके भाग्य स्थान में रहेंगे, लेकिन 14 मई 2025 को आपके भाग्य स्थान से निकल करके आपके कार्य क्षेत्र का भाव, कर्म का भाव, दसम भाव में बुध की राशि, आपकी अपनी राशि के स्वामी बुध की दूसरी राशि में, मिथुन राशि में, दसम भाव में विराजमान रहेंगे। ये भी केंद्र में आ जाएंगे। उनके बाद सबसे महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा आपके लिए राहु और केतु का, क्योंकि राहु और केतु भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 18 अक्टूबर को राहु अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो राहु फिलहाल मीन राशि में आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, लेकिन 18 अक्टूबर को राहु कुंभ राशि में चले जाएंगे सप्तम भाव से निकल करके, क्योंकि ये उल्टे चलते हैं। और केतु भी इसी दिन राशि परिवर्तन करेंगे। तो केतु आपके छठे भाव से निकल करके, सॉरी, आपके लग्न भाव से निकल करके आपके द्वादश भाव, विदेश का भाव, निवेश का भाव, इस भाव में सूर्य की राशि सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो यह रहेगा इन 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन। तो सबसे पहले शनिदेव क्या देंगे आपको? शनिदेव 29 मार्च तक तो आपके छठे भाव में अपनी स्वराशि में विराजमान रहेंगे, विपरीत राजयोग बना करके विराजमान रहेंगे। तो नए साल की शुरुआत में ही शनिदेव की स्थिति अच्छी होगी। आपको दुखों से मुक्त करेंगे, आपको पीड़ाओं से मुक्त करेंगे, आपको खर्चों से मुक्त करेंगे, या आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो रहा था ऐसी परिस्थितियों से आपको मुक्त करेंगे। यहां पर शनिदेव आपके लिए शत्रुहंता बन जाएंगे। जो लोग आपके आलोचक थे वही लोग आपकी प्रशंसा करने लग जाएंगे। कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी। लगातार कर्जों की समस्याएं बनी हुई थी 2024 में, यहीं से कर्जे आपके उतरेंगे, क्योंकि छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का माना जाता है। छोटी छोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही थी, लेकिन नए साल की शुरुआत में ही इन बीमारियों से आप मुक्त होंगे। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगे, आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और अपने आप को फिट रखने की कोशिश करेंगे।
शनिदेव आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे, लेकिन 29 मार्च 2025 को शनिदेव आपके छठे भाव से निकल करके आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, केंद्र भाव में आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि का संचरण करेंगे और 2.5 साल तक आपके सप्तम भाव में रहेंगे। बृहस्पति भाग्य के कारक माने जाते हैं और शनि कर्म के कारक माने जाते हैं। जब कर्म के कारक शनि का भाग्य का के कारक बृहस्पति की राशि में संचरण करना, यहीं से कर्म और भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले आपने मेहनत की, परिश्रम किया, अपना 100% एफर्ट लगाया, लेकिन उस मेहनत का पूर्ण प्रतिफल आपको इसी साल देखने को मिलेगा 29 मार्च 2025 के बाद, जब शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करके आपके सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि में आएंगे। तो यहां पर क्या होगा, पति पत्नी के जो संबंध है वो मजबूत होंगे। अब सप्तम भाव दशम से दशम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है, आपके रोजगार का भाव माना जाता है। तो निश्चित तौर पर आपके रोजगार में वृद्धि होगी, आय के नए नए साधन विकसित होंगे, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आपके कार्य क्षेत्र में जो मेहनत आपने की उस मेहनत का प्रतिफल देखने को मिलेगा। यही सप्तम भाव भागीदार का भाव माना जाता है। तो अगर आप भागीदारी में बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, पार्टनर के साथ आपके अच्छे संबंध स्थापित होंगे, तो कुल मिलाकर के पति पत्नी के रिलेशन मजबूत होंगे, एक प्रेम भरा संबंध दोनों के बीच देखने को मिलेगा, जिसका प्रभाव पूरे पारिवारिक जीवन पर देखने को मिलेगा। तो यहां पर शनिदेव की स्थिति 29 मार्च 2025 के बाद आपके सप्तम भाव में शनिदेव आ जाएंगे, यहां पर स्थिति बहुत मजबूत होगी। अब शनिदेव जब आपके सप्तम भाव में आएंगे तो शनिदेव के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां मानी जाती है, तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि। शनिदेव यहां से आपके भाग्य भाव को देखेंगे। जब 29 मार्च 2025 को शनिदेव आपके सप्तम भाव में आएंगे तो इनकी तीसरी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर होगी। अब विशेषता यह है कि भाग्य के स्वामी बनते हैं शुक्र, और शनि और शुक्र ये प्रबल मित्र माने जाते हैं। शनि की राशियां अगर लग्न में होती हैं, शुक्र चंद्र त्रिकोण के स्वामी बनकर के योग कारक होते हैं, या फिर शुक्र की राशियां लग्न में होती हैं तो शनि केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं। तो आपकी कन्या राशि है और राशि के स्वामी बुध हैं। बुध के लिए शनि और शुक्र दोनों कारक बनते हैं, क्योंकि दोनों त्रिकोण भाव के स्वामी बनते हैं, एक पंचम भाव के स्वामी और एक भाग्य भाव के स्वामी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह कि वर्ष की शुरुआत में ही 26 जनवरी से लेकर 31 मई 2025 तक शुक्र की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि शुक्र भाग्येश बनकर के शनि के साथ युति भी करेंगे। 29 मार्च से पहले शनि के साथ युति बनाएंगे, अपने प्रबल मित्र के साथ होंगे, तो यहीं से भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी उस रुकावटों का अंत होगा। तो 31 मई तक शुक्र की स्थिति, भाग्येश की स्थिति, जब ये शनि की राशि में, कुंभ राशि में रहेंगे, आपके लिए अच्छी होगी। शनि सप्तम दृष्टि से लग्न भाव को देखेंगे, आपके आचरण में सुधार होगा, आपके व्यक्तित्व में सुधार होगा, आपके गुणों में सुधार होगा, आपकी वाणी में सुधार होगा, आपके अंदर वाणी कुशलता बढ़ेगी और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर होंगे। आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके अंदर ज्ञान बढ़ेगा। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। तो बृहस्पति की स्थिति वर्ष 2025 में कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसी रहेगी? बृहस्पति हालांकि ये 14 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो 14 मई से पहले तो आपके भाग्य भाव में शुक्र की राशि में विराजमान रहेंगे, तो यहां से भाग्य का साथ तो मिल ही रहा था, लेकिन जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये अपनी शत्रु राशि में थे। शुक्र और बृहस्पति हालांकि दोनों गुरु हैं, एक दैत्यों के गुरु हैं, दूसरे देवताओं के गुरु हैं, लेकिन दोनों के बीच शत्रुता का संबंध है। तो बृहस्पति भाग्य भाव में तो थे, लेकिन अपनी शत्रु राशि शुक्र की राशि में थे, तो भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था। भाग्य में निरंतर रुकावटें आ रही थी, बनते बनते काम रुक रहे थे। आप एक समय तो ऐसा आ रहा था कि हमारा काम बनने के लिए तैयार है, 99% हमारा काम बन चुका है, और अचानक उसमें कोई ना कोई व्यवधान आ रहा था। लेकिन 14 मई के बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे और भाग्य स्थान से निकल करके आपके दशम भाव में, कर्म क्षेत्र के भाव में, आपके कर्म के भाव में भाग्य के स्वामी का राशि परिवर्तन करना, भाग्य की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से, क्योंकि यहां पर बृहस्पति केंद्र में आ जाएंगे, तो यहीं से ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। धार्मिकता आपके अंदर बढ़ेगी, धर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। दूसरी बात,
कि बृहस्पति जब आपके आपके दसम भाव में होंगे तो बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी, धनु राशि पर। बृहस्पति अपनी ही राशि को सप्तम दृष्टि से देंगे ये, और बृहस्पति की दृष्टियों में तो अमृत पाया जाता है, आप सबको पता है। तो इनकी जब सप्तम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर होगी, निश्चित तौर पर अगर आपका घर का मकान नहीं था, घर का मकान बनाने का सपना कई वर्षों से था, घर का मकान बनेगा। प्रॉपर्टी में जो आपने अपने धन का निवेश किया, उससे पहले प्रॉपर्टी का लाभ नहीं मिल रहा था, वो पैसे आपके फंस रहे थे, यहीं से वो पैसे आपके वापस मिलेंगे। शेयर मार्केट में अच्छा देखने को मिलेगा, आकस्मिक भाग्य की प्राप्ति होगी, माता के साथ संबंध आपके अच्छे होंगे, पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होगी। और जो लोग राजनीति से जुड़े उनके लिए भी ये स्थिति बहुत अच्छी होगी। बृहस्पति जब आपके 14 मई 2025 में राशि परिवर्तन करके आपके दसम भाव में आ जाएंगे, और बृहस्पति की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4 और 5 यानी कि आपके धन भाव पर होगी, तो धनागमन बढ़ेगा। जो धन रुका हुआ था, धन का प्रवाह रुका हुआ था, पैसे तो आ रहे थे लेकिन 5 रुपए आ रहे थे तो 10 का खर्च बना हुआ था, यहीं से कौटुंबिक स्थितियां अच्छी होगी। आय के नए नए अवसर आपके लिए प्राप्त होंगे, रोजगार के नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, कौटुंबिक स्थिति आपकी अच्छी होगी, आपकी वाणी के अंदर निखरता देखने को मिलेगी। तो यहां से बृहस्पति की दृष्टि भी आपके धन भाव पर जाएगी। दूसरी बात, बृहस्पति की सप्तम दृष्टि 14 मई के बाद आपके सप्तम भाव पर होगी। अब राहु और केतु भी तो अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 18 मई को राहु अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो राहु इस समय 18 मई से पहले आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, लेकिन 18 मई को राहु राशि परिवर्तन करेंगे, आपके सप्तम भाव से निकल करके आपके छठे भाव में आ जाएंगे। तो केतु स्वाभाविक है आपके द्वादश भाव में आएंगे, तो छठे और द्वादश भाव में राहु की स्थिति अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये त्रिक भाव है, और छठे, 8वें और 12वें भाव में पाप ग्रहों का रहना अत्यंत शुभ माना जाता है। दोस्तों, राहु जब आपके 18 मई के बाद आपके छठे भाव में आ जाएंगे, तो इनकी सप्तम दृष्टि होगी आपके द्वादश भाव पर। तो द्वादश भाव विदेश का भाव माना जाता है। द्वादश भाव लंबी दूरी का भाव माना जाता है, निवेश का भाव माना जाता है। और राहु जो कि विदेश प्रवास के कारक माने जाते हैं, हमारे सौर परिवार में राहु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो विदेश प्रवास के कारक माने जाते हैं। ये जातक के विदेश जाने के मार्गों को खोलते हैं। तो राहु की 14 मई 2025 को जब राशि परिवर्तन करके आपके छठे भाव में आएंगे, तो रोग, ऋण और दुखों से तो मुक्ति करेंगे, लेकिन विदेशों से धन की आवक भी बढ़ेगी। आप अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजना चाहते हैं, विदेश भेजना चाहते हैं, आप भेज सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां उत्पन्न होगी। उससे पहले लोन की समस्याएं थी, पैसों की समस्याएं थी, वो समस्याएं भी खत्म होगी। देखो, विदेश जाना और जाकर के वहां सफलता अर्जित करना, इन बातों में बड़ा अंतर है। लेकिन राहु की 18 महीने तक दृष्टि होगी आपके विदेश भाव पर। तो जो लोग मीडिया से, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए भी अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। कन्या राशि वाले जातकों के लिए तो यह रहेगी इन चारों ग्रहों की स्थिति कन्या राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2025 में। तो दोस्तों, अब विशेष बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। सबसे पहले तो आपके राशि के स्वामी बनते हैं बुध, और बुध की कृपा प्राप्त होना कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत जरूरी है। तो क्या करना है, बुधवार के दिन, प्रत्येक बुधवार के दिन अगर आप अपने मुख से कर सकें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ आप जरूर करें। वर्ष में एक बार, इसी 2025 में 12 वर्ष से छोटी कन्याएं आपके आसपास में हो, एक बार बुधवार के दिन या निरंतर कर सकते हैं तो आप अपने घर में भोजन करवाएं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, चंडी पाठ का आप पाठ करें। दूसरी बात, हरा कपड़ा लेकर के उसमें थोड़े से मूंग डाल करके अपने ऊपर 11 बार घुमा करके, यह उपाय आपको करना है शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार को 11 बार घुमा करके बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर लें। तो यह उपाय करना है, और हो सके तो बुध का रत्न जो कि पन्ना होता है वो आप धारण कर लें, आपके लिए लग्नेश बनते हैं बुध। तो बुद्ध की कृपा होगी, आपके अंदर चतुरता बढ़ेगी, बुद्धि चातुर्य बढ़ेगा, और बुद्धि चातुर्य के कारण वाणी कुशलता भी बढ़ेगी, आप अपना फंसा हुआ काम भी निकालेंगे। तो इनके अंदर, आपके अंदर अच्छे गुणों की प्राप्ति भी होगी। तो कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो 2025 कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में बहुत खुशियों की बहार लेकर के आने वाला है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो?
ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें और कमेंट में ओम बुद्धाय नमः, ओम नमः शिवाय ये जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।